आज हम छत्तीसगढ़ के शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। प्रदेश के लगभग 1880,000 शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं। यह शिक्षक अपनी कुछ जायज मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है इन शिक्षकों की मांग, क्यों मजबूर हुए हैं यह शिक्षक शिक्षक स्कूल छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए? आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं आर.के. प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शिक्षकों का बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है। शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदेश के सभी 146 विकास खंडों में शिक्षक हड़ताल करेंगे। यह शिक्षक अपनी कई लंबित मांगों को लेकर स्कूल से बाहर आकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेंगे। शिक्षक साझा मंच के प्रमुख नेताओं संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, विकास राजपूत और जागेश साहू ने इस आंदोलन की जानकारी दी है। अब बात करते हैं उन प्रमुख मांगों की जिन्हें लेकर यह शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांगे इस प्रकार है। शिक्षिका सोना साहू की तर्ज पर सभी पात्र शिक्षकों को एरियर्स राशि सहित क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए। शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। साथ ही सभी संबंधित लाभ दिए जाए। पदोन्नति में डीएड योग्यताधारी शिक्षकों को भी मान्य किया जाए। वर्तमान में हुए युक्तिकरण को रद्द किया जाए और 2008 का सेटअप फिर से लागू किया जाए। शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक कृष्ण कुमार नौरंग और राज नारायण द्विवेदी ने क्रमोन्नति वेतनमान के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के बाद सूरजपुर जिले की शिक्षिका सोना साहू को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से क्रमोन्नति वेतन मान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें पूरी एरियर्स राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के बाकी पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतन मान देने का कोई सामान्य आदेश नहीं किया गया है। इस वजह से प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हैं और उन्हें हर महीने लगभग 15 से 0 रुपये तक का आर्थिक नुकसान रहा है। शिक्षकों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सभी पात्र शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति वेतनमान का सामान्य आदेश जारी करे। एक और बड़ी मांग शिक्षकों की यह है कि उनकी सेवा की गणना उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से की जाए। प्रदेश संचालक भूपेंद्र बनाफर, शंकर साहू, भूपेंद्र गिलहरे और चेतन बघेल, गिरीश केसकर, लैलून भारद्वाज और प्रदीप पांडे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कई शिक्षकों की नियुक्ति 1995 और 1998 में हुई थी, लेकिन उनकी सेवा की गणना सन मिलियंस की तारीख यानी 2018 से की जा रही है। इस वजह से शिक्षकों को भारी नुकसान हो रहा है। खासकर पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो रहे शिक्षक साझा मंच के पुरजोर की मांग है कि शिक्षकों की पहली नियुक्ति की तारीख से उनकी सेवा गिनी जाए और उन्हें पूरी पेंशन योजना सहित सभी लाभ प्रदान किए जाएं। शिक्षकों की अगली महत्वपूर्ण मांग पदोन्नति से जुड़ी है। डीएलएड योग्यताधारी शिक्षकों को व्याख्याता और प्राचार्य जैसे उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा हाल ही में हुए युक्तिकरण का भी शिक्षक जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में 2008 के सेटअप का पालन नहीं किया गया है। कई प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी गई है। इसी तरह मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल को भी एक शिक्षक की कटौती की गई है। शिक्षकों का अनुमान है कि इस युक्त के कारण प्रदेश स्कूलों में लगभग 57,000 जो शिक्षकों के पद एक झटके में समाप्त हो गए हैं। इस बार शिक्षकों का यह आंदोलन और भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के 23 शिक्षक संगठन एक साथ आकर शिक्षक साझा मंच का हिस्सा बन गए हैं। इसी एकजुट के साथ इन सभी संगठनों में इस आंदोलन का ऐलान किया है। इस साझा मंच के अंतर्गत प्रदेश के 1080 जो शिक्षक है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहने वाले हैं। इससे पहले भी शिक्षकों ने राजधानी रायपुर में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था और 15 से 30 जून तक काली पट्टी बांधकर स्कूलों में जाकर सरकार को अपना विरोध जताया था। साझा मंच में प्रदेश सहयोग मंडल ने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को और हड़ताल को हल्के में न लिया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर के सभी स्कूलों में तालेबंदी कर दी जाएगी और सभी शिक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदारी होगी वह सरकार
की होगी। शिक्षकों का यह आंदोलन सिर्फ उनकी व्यक्तिगत मांगों तक सीमित नहीं है, इसका असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। शिक्षकों की मांगे शिक्षा की गुणवत्ता और उनके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर शिक्षकों को उचित वेतन और सम्मान नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे और जल्द से जल्द कोई सकारात्मक कदम उठाए। यह थी छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के आंदोलन से जुड़ी जानकारी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार शिक्षकों की मांगों को मानेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।